नमस्कारम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बात पते की। मैं हूं दीपा। आज की वीडियो में हम बहुत ही क्रूशियल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपकी हार्ट हेल्थ को लेके एक पॉजिटिव डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। आज हम बात करेंगे किस तरह से कुछ ड्रिंक्स का इस्तेमाल करके क्लॉग्ड आर्टरीज यानी कि आर्टरीज में जो प्लाक जम जाता है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, उसे रिमूव कर सकते हैं, जो कि आपकी अनचाही अनवांटेड सर्जरी को अवॉइड कर सकता है। आर्टरीज में जब भी कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, इसका मतलब है कि लो डेंसिटी लिपिड्स जो है वो ब्लड में इंक्रीज हो गए हैं, क्योंकि यही लिपिड्स जो है जो कि लो डेंसिटी के होते हैं जाके आर्टरीज में जमने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो भी ब्लड वेसल्स होती है उसका पैसेज छोटा हो जाता है और इसके कारण बाकी ऑर्गन्स को भी प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती। जो सिम्टम्स कई बार इसमें देखे गए हैं वो ये कि चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होने लगता है और इसके साथ साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखी गई है, या फिर हाथों में जनजनाहट या टिंगलिंग सेंसेशन देखी गई है हाथों में। तो इस तरह के सिम्टम्स अगर दिखते हैं स्पेशली रात के समय में, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्लड में ज़्यादा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे सिंपल से ड्रिंक्स जिसको अगर आप अपने रूटीन में ऐड कर लेते हैं तो उससे आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ये सारे ड्रिंक्स जो मैं आपको बताऊंगी वो आपके आर्टरी से, आपकी ब्लड वेसल से जितना भी कोलेस्ट्रॉल है उसको निकालेगा। अब जब भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो उसके पीछे हमारी जो लाइफस्टाइल होती है वो एक मेजर रोल प्ले करती है। किस तरह का हम खाना खा रहे हैं, हमारी रूटीन क्या है। कई बार लैक ऑफ एक्सरसाइज जो होती है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है। ओबेसिटी यानी कि मोटापा एक बहुत ही बड़ा रीज़न है कोलेस्ट्रॉल हाई होने का। इसके साथ साथ हम किस तरह का फूड इनटेक कर रहे हैं, बहुत ही तला हुआ खाना खा रहे हैं जो, या फिर खाने के अंदर जो हम ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो हमारी लाइफस्टाइल जो है वो एक मेजर रोल प्ले करती है। लेकिन अगर आज जो मैं आपको ड्रिंक बता रही हूँ उसको आप रिलीजियसली रेगुलरली कंज्यूम करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में एक बहुत ही मेजर रोल प्ले कर सकता है। तो आज कुछ ड्रिंक्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत सारी हार्ट प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कर सकता है, हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकता है। ख़ास तौर पे नाइट टाइम जो हार्ट अटैक आता है उसको प्रिवेंट करने में ये ड्रिंक्स बहुत ही फ़ायदेमंद है। सबसे पहले जिस ड्रिंक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है ग्रीन टी। अब ग्रीन टी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने के लिए, क्योंकि इसमें कुछ कैटेचिन्स होते हैं जो कि पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने में बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। तो ग्रीन टी अगर आप रेगुलरली कंज्यूम करते हैं, ख़ास तौर पे सोने से पहले रात को ग्रीन टी कंज्यूम करते हैं, तो ये आपके ब्लड लिपिड प्रोफाइल को मेंटेन करने में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। अब नेक्स्ट जिस ड्रिंक के बारे में बात करें हैं वो है बीटरूट जूस। बीटरूट एक ऐसी रूट है जो एक्सट्रीमली हेल्पफुल है अगर आप कोलेस्ट्रॉल को लोअर करना चाहते हैं। इसके अंदर नाइट्रेट्स प्रेजेंट होते हैं एक्सेसिव अमाउंट में। तो ये नाइट्रेट्स क्या करते हैं, ये वैसो डायलेशन करते हैं, यानी कि ये ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करते हैं। एक्सेस कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसे फ्लश आउट करते हैं, टॉक्सिन्स को बॉडी से निकालते हैं। बीटरूट जूस बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है और हाई कोलेस्ट्रॉल है। इन दोनों केस के अंदर बीटरूट जूस बहुत ही अच्छा काम करता है। अब हम बात करते हैं पोमीग्रेनेट जूस के बारे में। अनार का जूस बहुत ही अच्छा काम करता है अगर कोलेस्ट्रॉल लोअर करना है, क्योंकि इसमें बहुत ही पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लो डेंसिटी लिपिड्स को ब्लड से रिमूव करने में बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। अनार के जूस में जो पॉलीफिनोल्स होते हैं वो ब्लड वेसल्स में जो प्लाक जम जाता है, यानी कि आर्टरीज जो क्लॉग हो जाती है, उसे रिमूव करने में बहुत ही अच्छा काम करता है और ये बहुत ही टेस्टी जरिया है ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने का। अब नेक्स्ट जिस ड्रिंक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है घर पे बनाना, जो कि है लेमन वाटर। सिंपली अगर आप गर्म पानी में या हल्के गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ के कंज्यूम करते हैं, ख़ास तौर पे सुबह एम्प्टी स्टमक और रात को सोने से पहले, तो ये बहुत ही एक्सट्रीमली यूज़फुल है कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने में। इसमें विटामिन सी होता है, बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये ब्लड वेसल से जितना भी टॉक्सिन्स है उसको रिमूव करने में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। इसे वैसे आप कभी भी कंज्यूम कर सकते हैं, हैवी मील कंज्यूम कर लेते हैं तो भी, या फिर शाम को आप सिंपल लेमन वाटर कंज्यूम कर सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके बाद जिस ड्रिंक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर बहुत ही यूज़फुल है अगर आपको कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज़ करना है। तो सिंपली क्या करना है, 1 से 2 चम्मच आप गुनगुने पानी में या सिंपल पानी के अंदर
मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक में एप्पल साइडर विनेगर कंज्यूम करते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल को बहुत ही अच्छे से लोअर करता है। इसके अंदर आप चाहें तो थोड़ा सा हनी भी ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा काम करेगा कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने में, आपकी आर्टरीज को अनक्लॉग करने में। अब नेक्स्ट जिस ड्रिंक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है जिंजर टी। जिंजर बहुत ही यूज़फुल है इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने में। तो ब्लड वेसल्स में जब भी आर्टरीज क्लॉग हो जाती है वहाँ पे इन्फ्लामेशन भी क्रिएट हो जाती है। तो जिंजर का एक बहुत ही मेजर रोल है कि इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है, जिससे ब्लड इजीली फ्लो कर पाता है। इसके साथ साथ ये कोलेस्ट्रॉल को यानी कि लो डेंसिटी लिपिड्स को भी लोअर करता है। अगर जिंजर टी की बात करें या जिंजर की बात करें तो ये बहुत ही रिच होता है कुछ ऐसे कंपाउंड्स में जो कि आपकी बैड लिपिड प्रोफाइल को लोअर करने में एक्सट्रीमली यूज़फुल होता है। बहुत ही सिंपल है जिंजर टी बनाना। सिंपली आपको 1 से आधा इंच जिंजर को पानी में बॉईल करना है, उसे कंज्यूम करना है। सुबह एम्प्टी स्टमक कंज्यूम कर सकते हैं या फिर रात को सोने से पहले कंज्यूम कर सकते हैं। ये बहुत ही एक्सट्रीमली एक पॉजिटिव और बेनिफिशियल स्टेप है, ना सिर्फ आपकी बॉडी से एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को निकालने में बल्कि आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में। इसके साथ साथ टर्मरिक या टर्मरिक की चाय बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसमें भी आप सिंपली क्या कर सकते हैं, पानी के अंदर आधे चम्मच से लेके 1/4 चम्मच टर्मरिक ऐड करके उसे बॉईल करके उसे कंज्यूम कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर लेमन भी स्क्वीज़ कर सकते हैं या फिर इसमें थोड़ा सा हनी भी ऐड करके उसे रात को सोने से पहले कंज्यूम करें। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में। तो आज मैंने आपको जो भी ड्रिंक्स बताई ये सभी की सभी बहुत ही पावरफुल है अगर कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करना है, आपकी ब्लड लिपिड प्रोफाइल को बैलेंस करना है। अब इन सभी ड्रिंक्स को हम एक साथ तो कंज्यूम नहीं कर सकते, तो इनमें से आप अपने चॉइस के हिसाब से ड्रिंक्स को स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर सकते हैं। आप चाहे तो दिन में बीटरूट जूस कंज्यूम कर सकते हैं और रात को आप किसी भी तरह की ग्रीन टी या लेमन टी कंज्यूम कर सकते हैं, टर्मरिक टी कंज्यूम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना रूटीन शेड्यूल करें जिसके अंदर आप दिन के अंदर अपनी मील के आसपास जो है जूसेस को कंज्यूम करें, फ्रेश जूसेस जैसे कि बीटरूट जूस हो गया या पोमीग्रेनेट जूस हो गया। और सुबह और रात में सोने से पहले आप इस तरह की जो टी है जैसे कि ग्रीन टी हो गई या जिंजर टी हो गई या फिर आप क्लव टी भी कंज्यूम कर सकते हैं जो कि आपकी कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करेगा। तो इस तरह से अपने रूटीन को शेड्यूल करें और अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। और कभी भी इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं जैसे कि चेस्ट में पेन आना या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना, इन सिम्टम्स को कभी भी इग्नोर ना करें। टेस्ट ज़रूर कराएं, अपना ध्यान रखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, इसे शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, ताकि सभी को इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल सके। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ साथ बेल बटन ज़रूर दबाएं जिससे आने वाले जितने भी मेरी वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी, टेक केयर, नमस्कारम।